वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की केंद्रीय इकाई ने लखनऊ में अपने बौद्धिक प्रकोष्ठ की एक बैठक आयोजित की। यह बैठक 26 से 29 दिसंबर 2023 तक लगातार 4 दिन चली। बैठक में पार्टी के निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए। वीपीआई के नीति निर्देशक श्री विश्वात्मा, पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी की अध्यक्षा एडवोकेट श्रीमती बबीता शर्मा गोयल, केंद्रीय कमेटी के महासचिव श्री शिवाकांत गोरखपुरी, अखिल भारतीय कमेटी के महासचिव एडवोकेट श्री विजयपाल सिंह, उन्नाव के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री राम कुमार यादव, पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य श्री शिव नारायण शर्मा तथा केंद्रीय कमेटी के मानवाधिकार प्रकोष्ठ की प्रभारी श्रीमती सोनिका क्रांतिवीर। बैठक के आयोजन में श्रीमती पुष्पा सिंह, सुश्री ज्योति सिंह और नवीन कुमार ने सहयोग किया। बैठक का प्रारंभ करते हुए श्री विश्वात्मा ने बैठक के निम्नलिखित 4 उद्देश्यों से लोगों को परिचित कराया। पार्टी की चुनौतियों और समस्याओं की जानकारी देना, पार्टी के द्वारा किए जा रहे कुछ अपरंपरागत कार्यों और उसके पीछे मौजूद अंतर्दृष्टि से परिचय कराना, पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विचार विमर्श करना, पार्टी की चुनौतियों, समस्याओं और उनके समाधानों को समझने के बाद इन समाधानों में अपनी भूमिका समझना और घोषित करना। पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी की अध्यक्ष एडवोकेट श्रीमती बबीता शर्मा गोयल ने चर्चा शुरू करने से पहले यह प्रश्न उठाया कि हम समस्याओं के समाधान के लिए मान्यताओं और विश्वासों के परंपरागत दायरे में बात करेंगे या परंपरागत दायरे को तोड़कर भी बात कर सकते हैं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि हम समस्याओं के केवल अल्पकालिक समाधान ढूंढना चाहते हैं या इसके दीर्घकालिक समाधान भी चाहते हैं। इन प्रश्नों पर सबसे पहले अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मान्यताओं और विश्वासों के परंपरागत फ्रेमवर्क के बाहर जाकर भी समस्याओं और चुनौतियों का समाधान तलाशने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बहुत से नए प्रश्न हैं जिनका समाधान परंपरागत तरीकों से संभव नहीं है। इस चर्चा में उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और अंत में तय किया गया कि पार्टी के समक्ष मौजूद चुनौतियों और समस्याओं के समाधान के लिए मान्यताओं और विश्वासों के परंपरागत ढांचे से बाहर जाकर भी हमें सोचना चाहिए और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। यह भी तय किया गया कि हमारे कुछ काम तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए होने चाहिए और कुछ काम दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय की रणनीति पर आधारित होने चाहिए। एडवोकेट विजयपाल सिंह जी का मत था कि समसामयिक घटनाओं पर पार्टी की तत्काल प्रतिक्रिया आनी चाहिए और विविध मुद्दों पर धरने प्रदर्शनों का आयोजन होना चाहिए। पार्टी के दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम और नीति बननी चाहिए और उस पर धैर्य पूर्वक काम किया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध की जा रही लड़ाई का प्रसंग भी आया। यह कहा गया कि उस समय महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे। वह अंग्रेजों को अहिंसक तरीके से बाहर भेजना चाहते थे, जबकि गरम दल के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों को हिंसक तरीके से बाहर धकेलने के पक्ष में थे। चर्चा में यह तय किया गया कि इस तरह के दोनों तरीके रणनीति के विषय होते हैं, उद्देश्य एक ही होता है। एक राजनीतिक दल होने के नाते वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल निडर और जांबाज कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनेगा, किंतु हिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकता और न ही हिंसा का समर्थन कर सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल अपराधियों, गुंडों, माफियाओं की फौज पालकर रखते हैं। इन्हीं अपराधियों के माध्यम से लोगों को डराकर चंदा और वोट लेते हैं।
वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करेगी जो इन अपराधियों का मुकाबला कर सकते हो। 4 दिवसीय बैठक में चर्चा के मुख्य विषय थे: पार्टी के संगठन का विस्तार कैसे हो, जातिगत राजनीति के लाभों को सुरक्षित रखते हुए उसके नुकसानों से समाज को बचाने के उपाय क्या हो, हिंदी भाषी प्रदेशों में अनुसूचित समाज का आर्थिक उद्धार कैसे किया जाए, वीपीआई का शत्रु कौन है जिसके जुल्म के खिलाफ वीपीआई समाज को गोलबंद कर रही है, लोगों को परंपरागत शब्दों में कैसे बताया जाए कि वीपीआई किस समाज की पार्टी है और वीपीआई चुनाव जीतती है तो कौन सा समुदाय राज सत्ता पाएगा। पार्टी के संगठनात्मक प्रबंधन पर चर्चा, जिससे संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच पैदा होने वाले मतभेदों को रोका जा सके। पार्टी के साथ अवकाश प्राप्त बड़े अधिकारियों को कैसे जोड़ा जाए। पार्टी को सर्वश्रेष्ठ विचारधारा को जनता के सामने रखकर काम करना चाहिए या सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व को। पार्टी के प्रचार सामग्री में छापने के लिए एकल फोटो व्यवस्था और बहुल फोटो व्यवस्था के हानि और लाभों पर चर्चा। इस समस्या के समाधान पर चर्चा हुई कि बहुदलीय लोकतंत्र के कानूनों के कारण देश में लोकतंत्र पैदा नहीं हो पा रहा है। बहुसंख्यक समाज की शक्ति खंड खंड में टूट जा रही है। इसके कारण 3% आर्थिक अल्पसंख्यकों का शासन 97% बहुसंख्यकों के ऊपर स्थायी रूप से बना हुआ है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रतिद्वंद्वी दलों के भविष्य का मूल्यांकन। वीपीआई के प्रतिद्वंद्वी दल कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य का मूल्यांकन, भाजपा के राजनीतिक भविष्य का मूल्यांकन, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के राजनीतिक भविष्य का मूल्यांकन, जैसे सपा और बसपा को एक होकर चुनाव लड़ने की संभावना कितनी है और क्षेत्रीय दलों के वोटर विरोधी चरित्र पर हमला करने के मुख्य बिंदु क्या है, जिनका पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से प्रचार करें। सभी पार्टियां लोगों को डायरेक्ट कैश देने की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो चुकी हैं। तो क्या मान लिया जाए कि वोटरशिप अधिकार दिलाने का पार्टी का मिशन पूरा हो चुका? संपूर्ण विश्व की और दक्षिण एशियाई देशों की अंतरिम संसद और अंतरिम सरकार बनाने पर चर्चा। चुनाव जीतने के उद्देश्य को केंद्र में रखकर काम करना चाहिए या फिर पार्टी के मिशन के प्रचार प्रसार और कैडर विस्तार को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। यदि दोनों काम जरूरी है तो प्राथमिकता किसको दिया जाना चाहिए? सभी प्रदेशों में और प्रदेश के सभी जनपदों में काम किया जाए या केवल एक निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके श्री विश्वात्मा सर को चुनाव जिताया जाए और उनको संसद में भेजा जाए? सही रणनीति क्या है? गरीब श्रमिकों के पैसे को श्री विश्वात्मा की सुरक्षा पर खर्च किया जाना उचित है या अनुचित? इन प्रश्नों पर भी चर्चा हुई कि क्या एक अहिंसक संगठन धनवान लोगों की अराजकता पर अंकुश लगा सकता है, उनके जुल्म से बहुसंख्यक समाज को बचा सकता है और देश के बहुसंख्यक लोगों को आर्थिक न्याय दिला सकता है? क्या अपराधियों और माफिया के सहारे चलने वाले सत्ताधारी राजनीतिक दलों का मुकाबला कर सकता है और जनता से वोट ले सकता है? क्या इसके लिए एक हथियारबंद क्रांतिकारी संगठन की जरूरत नहीं है, जैसा कि मार्क्स ने कहा था? पार्टी द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में की जा रही विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों पर चर्चा। पार्टी के लिए कोष प्रबंधन के उपायों पर चर्चा। 2024 से 2028 की अवधि के लिए हो रहे पार्टी के संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा। उक्त विषयों के अलावा कई अन्य विषयों पर भी चर्चा संपन्न हुई।